मेरा नाम है श्रवण और स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान के मोदी सरकार के कार्यकाल को अब 11 साल से अधिक हो चुके हैं। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और अब हम लोग 2026 में पहुंच चुके हैं और पिछले 11 वर्षों में हमारे देश में अनेकों परियोजनाओं का निर्माण किया गया। इसके साथ ही वर्तमान में अनेकों परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है और बहुत सारे परियोजनाएं प्रस्तावित भी किए गए हैं। तो आप लोगों के सामने एक नए प्रकार की वीडियो सीरीज प्रस्तुत की जा रही है, जिसके अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा कंप्लीट किए गए परियोजनाओं के ऊपर चर्चा की जाएगी। और इस वीडियो के पहले पार्ट में चर्चा करते हैं मोदी सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में कंप्लीट किए गए भारत के टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में। तो अगर यह वीडियो सीरीज पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और इस वीडियो सीरीज के बाकी के पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले नंबर 10 पर बात करते हैं चेनानी नासरी टनल के बारे में, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। चेनानी नासरी टनल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है और यह एक हाईवे टनल है। यह एक 2 लेन हाईवे टनल है और इसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 44 पर किया गया है, जो कि श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे है और इस टनल की कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर है। श्यामा टनल का निर्माण लोअर हिमालयन रेंज में 1200 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है और वर्तमान समय में यह टनल हमारे देश का सबसे लंबा हाईवे टनल है। यह टनल चेनानी टाउन, जो इसके साउथ पोर्टल में स्थित है, को नासरी टाउन, जो इसके नॉर्थ पोर्टल में स्थित है, से जोड़ता है। और इस टनल के निर्माण के बाद जम्मू और श्रीनगर का डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर कम हो गया है। इस टनल की चौड़ाई लगभग 13 मीटर है और इस टनल के समानांतर लगभग 6 मीटर चौड़ा एक स्केप टनल का भी निर्माण किया गया है, किसी प्रकार की इमरजेंसी एग्जिट के लिए। टनल के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, एलईडी लाइट्स, फायर फाइटिंग सिस्टम्स, सीसीटीवी कैमरास इत्यादि को इंस्टॉल किया गया है। टनल के निर्माण के बाद अब इंडियन आर्मी एलओसी के पास पहले की अपेक्षा काफी आसानी से पहुंच सकती है। तो यह टनल हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके साथ ही कनेक्टिविटी बेहतर होने के कारण पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिला है। टनल का निर्माण कार्य 2011 में शुरू किया गया और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अप्रैल 2017 को किया गया। टनल के निर्माण में लगभग 3720 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण IL&FS लिमिटेड द्वारा किया गया है। नंबर 9 पे बात करते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली NCR में किया गया है और यह हरियाणा राज्य में स्थित है। इस एक्सप्रेसवे को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि संक्षिप्त में KMP एक्सप्रेसवे कहते हैं। यह एक्सप्रेसवे परियोजना हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के कुंडली से शुरू होकर खरखौदा, जसौर खेरी, बादली, मानेसर, सोहना होते हुए पलवल के पास जाकर समाप्त होती है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है और इसकी कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को दिल्ली शहर के पश्चिम में बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद चंडीगढ़ से जयपुर या चंडीगढ़ से आगरा जाने वाले वाहनों को दिल्ली शहर के अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण दिल्ली शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था में काफी हद तक सुधार हुआ है और प्रदूषण में भी कमी आई है। इस परियोजना के निर्माण को सबसे पहले वर्ष 2003 में प्रस्तावित किया गया और इसका निर्माण कार्य 2006 में शुरू किया गया, परंतु इसका अधिकांश निर्माण कार्य 2014 के बाद ही कंप्लीट किया गया है एवं 19 नवंबर 2018 को इस परियोजना का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। लगभग 50,000 से ज्यादा ट्रक्स वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को प्रतिदिन इस्तेमाल करती है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 6,400 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। नंबर 8 पे बात करते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण भी दिल्ली NCR में किया गया है और यह एक्सप्रेसवे हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थित है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली शहर के पूरब में किया गया है और इसको कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दोनों मिलकर दिल्ली शहर के लिए रिंग रोड का काम करती है।
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हमारे देश का नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 2 है, जिसको कि संक्षिप्त में NE2 के नाम से जानते हैं। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के कुंडली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत, दासना, दादरी, मौजपुर, मोहना होते हुए हरियाणा राज्य में पलवल के पास जाकर समाप्त होती है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है और इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। इसका निर्माण कार्य नवंबर 2015 में शुरू किया गया था और 27 मई 2018 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि वर्तमान समय में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा के पास लिंक किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से आगरा से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को दिल्ली शहर के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन लगभग 50,000 से ज्यादा ट्रक्स ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करती है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण कंक्रीट पेवमेंट से किया गया है एवं इसके निर्माण में लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। नंबर 7 पे बात करते हैं अटल टनल के बारे में, जिसको कि रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। अटल टनल एक 2 लेन का बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल है, जिसका निर्माण कार्य लेह मनाली हाईवे पर किया गया है, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 3 के नाम से जाना जाता है। और अटल टनल की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है और इस टनल का निर्माण रोहतांग पास के नीचे किया गया है। यह टनल हिमालय के ईस्टर्न पीर पंजाल माउंटेन रेंज में स्थित है और इसका निर्माण समुद्र तल से लगभग 3,100 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है, यानी कि 10,171 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया है। इस प्रकार 10,000 फीट या इससे ज्यादा ऊंचाई पर बनने वाला यह दुनिया का सबसे लंबा टनल है। यह एक ऑल वेदर हाईवे टनल है और इसके अंतर्गत सभी आधुनिक सुविधाएं और उपकरणों को इंस्टॉल किया गया है। इस टनल की चौड़ाई लगभग 10.5 मीटर है। अटल टनल के बन जाने के कारण लेह और मनाली के बीच की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हो गई है और रोहतांग पास के पास हेवी स्नोफॉल के बावजूद भी ट्रैफिक सुचारू रहता है। टनल के निर्माण के कारण हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिला है। टनल के निर्माण के कारण अक्साई चीन और सियाचिन ग्लेशियर्स जैसे क्षेत्र रेस्ट ऑफ इंडिया से अब 12 मास कनेक्ट रहते हैं। अटल टनल के निर्माण कार्य को 3 जून सन 2000 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 6 मई 2002 में इस टनल के निर्माण के लिए अप्रोच रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। आपको बता दें कि टनल का अधिकांश निर्माण कार्य 2014 के बाद पूरा किया गया है और 3 अक्टूबर 2020 को इस टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अटल टनल के निर्माण में लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब नंबर 6 पे बात करते हैं रायबरेली एम्स के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले में किया गया है। रायबरेली एम्स का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज 2 के अंतर्गत किया गया है। यह एम्स नेशनल हाईवे नंबर 30 के पास रायबरेली जिले के मुंशीगंज में स्थित है। रायबरेली एम्स के निर्माण को सबसे पहले वर्ष 2009 में प्रस्तावित किया गया और 2013 तक इसका लगभग 25% निर्माण कार्य पूरा किया गया और इसको पार्शियली ओपन किया गया। इस एम्स का कैंपस लगभग 148 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है। मरीजों के लिए इस एम्स में 960 बेड्स का प्रावधान दिया गया है। इसके साथ ही रायबरेली एम्स में स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स और स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स का भी निर्माण किया गया है। इंस्टीट्यूशन पर्पस के लिए इस एम्स में 100 मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट सीट्स और 60 नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट सीट्स की भी व्यवस्था की गई है। इस एम्स के मेन कैंपस में ओपीडी ब्लॉक, मेन हॉस्पिटल ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, हॉस्टल्स, मेस बिल्डिंग, फैकल्टी एंड स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण किया गया है। 2017 में इस परियोजना के बजट को फिर से रिवाइज किया गया और इसका निर्माण कार्य मार्च 2020 में पूरा किया गया एवं इसके निर्माण में लगभग 823 करोड़ रुपए खर्च किया गया है।
नंबर 5 पे बात करते हैं ढोला सादिया ब्रिज के बारे में, जिसको कि ऑफिशियली भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिज असम राज्य में स्थित है और इसका निर्माण लोहित नदी के ऊपर किया गया है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ढोला सादिया ब्रिज एक बीम टाइप 2 लेन हाईवे ब्रिज है और इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। और इस वीडियो के बनाए जाने तक नदी के ऊपर बनने वाला, ध्यान रहे, नदी के ऊपर बनने वाला यह हमारे देश का सबसे लंबा ब्रिज है। इस ब्रिज का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 115 के अंतर्गत किया गया है और इसके निर्माण के कारण असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। ढोला सादिया ब्रिज का निर्माण कार्य नवंबर 2011 में शुरू किया गया था और 26 मई 2017 को इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस ब्रिज के निर्माण के कारण मिलिट्री टैंक्स, एंसिलरीज, इक्विपमेंट्स इत्यादि का ट्रांसपोर्टेशन इंडो चाइना बॉर्डर और इंडो म्यांमार बॉर्डर तक काफी आसानी से और पहले की अपेक्षा तेज गति से किया जा रहा है। आपको बता दें कि ढोला सादिया ब्रिज और ब्रिज के साथ बनने वाले अप्रोच रोड की कुल लंबाई लगभग 28.5 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 2056 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। नंबर 4 पे बात करते हैं बनिहाल काजी कुंड टनल के बारे में, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। इस टनल का निर्माण श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 44 के अंतर्गत किया गया है। बनिहाल काजी कुंड टनल एक 4 लेन हाईवे टनल है और इसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है। यह टनल वर्तमान समय में हमारे देश का तीसरा लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल हाईवे टनल है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल हाईवे टनल है चेनानी नासरी टनल और दूसरा लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल हाईवे टनल है अटल टनल। बनिहाल काजी कुंड टनल एक ट्विन टनल है और इसके अंतर्गत 2 ट्यूब्स का निर्माण किया गया है और प्रत्येक ट्यूब में 2 लेन के हाईवे का निर्माण किया गया है। इस टनल का एलिवेशन लगभग 1790 मीटर है। यह एक ऑल वेदर हाईवे टनल है जो कि पीर पंजाल माउंटेन रेंज में स्थित है। इस टनल के साउथ पोर्टल में बनिहाल है और नॉर्थ पोर्टल में काजी कुंड है और इस टनल के निर्माण के कारण बनिहाल एवं काजी कुंड की टोटल डिस्टेंस 16 किलोमीटर और कम हो गई है और सर्दियों में होने वाली बर्फबारी के कारण लगने वाले ट्रैफिक जैम से भी लोगों को छुटकारा मिला है। टनल के निर्माण के कारण जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 1.5 घंटे का समय बचेगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य जून 2011 में शुरू किया गया था और परियोजना का अधिकांश निर्माण कार्य 2014 के बाद ही कंप्लीट किया गया है। वर्ष 2021 में इस टनल परियोजना का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और 24 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस टनल परियोजना के निर्माण में लगभग 2100 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बारे में, जिसको कि एक्वा लाइन के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में किया गया है। मुंबई मेट्रो लाइन 3 कफ परेड से शुरू होकर BKC सिफ्ज होते हुए RSJVLR में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर है। पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत 27 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया गया है। इस मेट्रो कॉरिडोर का अधिकांश भाग अंडरग्राउंड बनाया गया है और कुछ ही भाग एट ग्रेड है, जिसके अंतर्गत इसके 26 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण अंडरग्राउंड किया गया है और एक मेट्रो स्टेशन का निर्माण एट ग्रेड किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया गया है। 2017 में मुंबई मेट्रो लाइन 3 के निर्माण की शुरुआत की गई थी और 5 अक्टूबर 2024 को इस परियोजना के फर्स्ट फेज का उद्घाटन किया गया, जिसका निर्माण RA से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC के बीच किया गया था और इसकी लंबाई 12.44 किलोमीटर थी और इसके अंतर्गत 10 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया गया था।
और अक्टूबर 2025 तक इसके सेकंड फेज का भी निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और फाइनली 8 अक्टूबर 2025 को इसके बाकी के खंडों का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। मेट्रो लाइन 3 अर्थात एक्वा लाइन मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है और कुछ इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इसका निर्माण किया गया है और पूरे परियोजना के निर्माण में 37,276 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। आपको बता दें कि मार्च 2022 में इस मेट्रो कॉरिडोर के साउथ एंड की तरफ 2.5 किलोमीटर लंबा एक्सटेंशन प्रस्तावित किया गया और यह एक्सटेंशन कफ परेड से शुरू होकर नेवी नगर में जाकर समाप्त होती है और इस 2.5 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण में लगभग 2,301 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अब नंबर 2 पे बात करते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में किया गया है। यह एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसका निर्माण नवी मुंबई के उल्वे कोपर विलेज में किया गया है। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट है और इसका निर्माण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैसेंजर लोड को कम करने के लिए किया गया है, जो कि अपनी क्षमता के ऊपर काम कर रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के कारण मुंबई शहर का विकास और विस्तार और भी तेज गति से हो पाएगा। इस पूरे एयरपोर्ट का परिसर लगभग 7,200 एकड़ में फैला हुआ है और फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए जमीन को एक्वायर किया गया है। परियोजना के अंतर्गत 2 पैरेलल रनवेज का निर्माण किया जा रहा है और इसके दोनों रनवे की कुल लंबाई 3,700 मीटर होगी और वर्तमान में इसके फेज 1 के अंतर्गत एक रनवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत टर्मिनल बिल्डिंग, टैक्सीवे, एप्रन, एटीसी टावर, पार्किंग एरिया इत्यादि का भी फेज 1 के अंतर्गत निर्माण किया गया है। पूरी तरह से बन जाने के बाद इस एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 2,50,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा और कार्गो एरिया लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा। इसका एप्रन एरिया 67,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा। डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण 33,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में किया जाएगा और इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल का निर्माण 23,700 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में किया जाएगा। इसके अलावा 1,51,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फ्यूल फार्म और 3 कार्गो हैंडलर्स का निर्माण किया जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला 18 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और 8 अक्टूबर 2025 को इसके फर्स्ट फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है एवं 25 दिसंबर 2025 से पहली उड़ान इस एयरपोर्ट से प्रारंभ की जाएगी। फर्स्ट फेज के निर्माण के पूरा हो जाने के बाद यह एयरपोर्ट अब प्रति वर्ष 10 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। इस परियोजना का निर्माण 4 चरणों में किया जा रहा है और पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रति वर्ष 90 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है। इस एयरपोर्ट की नोडल एजेंसी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात सिडको है और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। इस परियोजना के फर्स्ट फेज के निर्माण में 19,650 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब नंबर 1 पे बात करते हैं महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में नागपुर और मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया गया है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसको कि फ्यूचर में 10 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है। इस परियोजना को ऑफिशियली हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिव मटका से शुरू होकर वर्धा, वाशिम, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, शिरडी, इगतपुरी होते हुए मुंबई के नजदीक थाने जिले में आमने गांव के पास जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 701 किलोमीटर है।
यह एक्सप्रेसवे परियोजना महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों से होकर गुजरती है। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण के पूर्व मुंबई से नागपुर के बीच की यात्रा को पूरा करने में बाई रोड लगभग 16 घंटे का समय लग जाता था, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को अब मात्र 7 से 8 घंटे में पूरा किया जा सकता है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना के अंतर्गत 65 फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 274 माइनर ब्रिजेस, 33 मेजर ब्रिजेस, 6 टनल्स, 21 वे साइड एमिनिटीज, 400 से ज्यादा वेहिकुलर अंडरपासेस, 300 से ज्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस, 26 टोल प्लाजास, जिसमें मुख्य एक्सप्रेसवे पे 2 टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है और बाकी के टोल प्लाजास का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पे किया गया है। 8 वाइल्ड लाइफ एनिमल ओवरपासेस और 22 वाइल्ड लाइफ एनिमल अंडरपासेस इत्यादि का निर्माण किया गया है। पूरे परियोजना के निर्माण को 16 पैकेजेस में पूरा किया गया है। एक्सप्रेसवे का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया गया है और इसके राइट ऑफ वे की चौड़ाई 120 मीटर है। इस परियोजना के निर्माण को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था और यह महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। 11 दिसंबर 2022 को इसके फेज 1 का उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई 520 किलोमीटर है और यह नागपुर से शिरडी के बीच है। 26 मई 2023 को इसके सेकंड फेज का उद्घाटन किया गया, जो कि शिरडी से भारवीर खुर्द के बीच है और इसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। 4 मार्च 2024 को इसके थर्ड फेज का उद्घाटन किया गया, जो कि भारवीर खुर्द से इगतपुरी के बीच है और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। और फाइनली 5 जून 2025 को इसके चौथे एवं आखिरी फेज का उद्घाटन किया जा चुका है, जो कि इगतपुरी से मुंबई के नजदीक थाने जिले के आमने विलेज तक है और इसकी लंबाई अप्रॉक्स 76 किलोमीटर है। अतः महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग परियोजना अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और मुंबई से नागपुर के बीच की यात्रा को अब मात्र 7 से 8 घंटे में पूरा किया जा सकता है। पूरे परियोजना का निर्माण कार्य इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा किया गया है और इसके निर्माण में कुल मिलाकर 55,335 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। तो ये था पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा कंप्लीट किए गए भारत के टॉप 10 परियोजनाओं का पार्ट 1। इसके अलावा भी बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य मोदी सरकार द्वारा पूरा किया गया है, जिनकी चर्चा इस वीडियो सीरीज के आने वाले पार्ट 2, 3, 4 इत्यादि में करेंगे। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके 2026 में कंप्लीट होने वाले भारत के टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।